हाँ भाई, निमंत्रण हमारा भी आया था कि महाराज जी पहुंचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज ये सब बच्चे पूरी खा के आए हैं, तो एकदम बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। जिनके कानों ने आज तक अपने कान से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कान नहीं है, सांप के बिल के समान है, किसी काम के नहीं। बोलो राजा रामचंद्र की। ये जो जिह्वा मिली है, क्यों मिली है? गाली देने के लिए, चाट चाउमीन गोलगप्पा खाने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए नहीं। ये जिह्वा मिली है इसलिए भगवान ने दिया है कि इस जिह्वा को पाने के बाद भगवान का भजन किया जाए। और जो जिह्वा भगवान का भजन नहीं करती, भगवान का नाम नहीं लेती, वो जिह्वा किसी काम की नहीं है, बेकार है। कैसे है? बरसात के मौसम में आप लोगों ने मेढक देखा होगा। हर जगह पर जहां भी पानी भरा रहता है, उस जगह पर मेढक हमेशा दिन रात चिल्लाता रहता है, लेकिन सुनने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से अगर आप अपने जिह्वा से राम का नाम नहीं लेते हैं, तो जिंदगी भर चिल्लाते रहोगे मेढक की तरह, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ए बच्चों, यही काम करती है और अपने मुख से, अपने जिह्वा से, अपने वाणी से राम का नाम भजती है। इसीलिए किसी कवि ने ऐसे एक गीत लिखा, राम ही राम रटन लागे जिभिया। हरे राम ही राम रटन लागे जिभिया, रटन लागे जिभिया, राम ही राम रटन लागे। राम ही राम रटन लागे। बड़ा ही अच्छा प्रसंग महाराज जी ने जोड़ा। और इस अंग, इस शरीर का हर एक अंग प्रभु के ही लिए है। अखिया कहे हम दर्शन कर दे रामा, अखिया कहे हम दर्शन कर दे रामा। तनवा कहेला, ताल तो सुनने के लिए ही बना है। जैसे महाराज ने बताया कि जीभ चाउमीन चाट बर्गर खाने के लिए ही नहीं बना है, उसी प्रकार कान क्या कहता है? आखिया कहे हम दर्शन कर दे रामा, कनवा कहेला हम सुन पुराण लखने लगे जिया, राम ही राम रटन लागे। राम ही राम रटन लागे जिभिया।
वैसे तो राम जी के जन्म के बहुत से कारण हैं, लेकिन दो चार चरित्र जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ सुनो। कहा क्या? कहा द्वार पाल हरि के भई दो, द्वार पाल हरि के भई सुना होता है। जो भगवान का नाम लेता है, अपने से बड़ों का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अभिमान नहीं आता है। जलंधर ने सभी देवी देवताओं को मार मार करके भगा दिया, सबका घर छीन लिया। सारे देवी देवता परेशान कि भाई जब तक ये मरेगा नहीं तब तक हम लोगों को घर मिलेगा नहीं। और ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि जो उस राक्षस की पत्नी थी बिंदा, वो धर्म पत्नी थी। अगर जिसकी धर्म पत्नी होगी और अगर वो चाहेगी तो अपने पति के प्राण को यमराज से भी छीन करके ला सकती है, लेकिन धर्मात्मा होना चाहिए। सती बिंदा, सती अनसुईया, आदि आदि सतियों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इन लोगों ने यमराज के पास से अपने पति के प्राण को लेकर के चले गए। शंकर भगवान भी बार बार युद्ध करते हैं जलंधर से, लेकिन मार नहीं पाते हैं। आज सबरे देवता मिल करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि भगवान जब तक ये दुष्ट मरेगा नहीं तब तक हम लोगों का कल्याण होगा नहीं। कहा मरेगा कैसे? कहा जब इसके धर्म पत्नी का धर्म टूट जाएगा तो ये मर जाएगा। इस धरती पर कोई नहीं जन्म लिया कि जो धन वैभव सुंदरता पल